फिर ये माई ना डंडे मारन का अधिकार है कि इनका? अब भी माई ना यार बाबा ने यार डंडे मार मार कर गिरेंगे। अच्छा, ये साध्वी है जो ये भी दबाव पूरा रखती है। मेरा वाल्मीकि समाज है जो भी है प्रसाद नहीं बांटने देती इधर, और ना कोई दोख लगाने देती है जी इधर। क्यों? बस ये कहती है कि आप वाल्मीकि समाज से मांस मट्टी खाते हो। भाई जोगिंदर बोल रहा था वाल्मीकि भाई जो भी स्टेटमेंट देगा इसकी भी लेना, लेकिन हम अगर विवाद चाहते नहीं, इसने हरे रुख बेच रखे। हमारे पास आज भी वीडियो है, हमने विवाद करने के लिए वो आज लगनी कहीं ना दरखास्त दी ना करे भाई कोई बात नहीं, काम में चल रहा है, कुछ है करेगा कर देगा, कुछ तो करेगा, लेकिन ये कह रहा है नहीं। आज भी वीडियो है, इसने गांव का चुकर देता है, रुख बेच रखे हैं, कंधे वीडियो भेज देंगे आपके। आप आओ रहे आते हैं कितनी बार लिए? बहुत बार उज्जैन में उरे आओगे एक कावड़ वगैरह कह रहे थे, 5-6 बार लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की दिक्कत नहीं आई। जो बापा पर आरोप लाए मतलब गलत है ये। सरपंच, आप एक तो ना सरपंच को साफ मत बोलो, जो ऐसा देखो। नहीं, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो व्यक्ति एक साध्वी के ऊपर हाथ उठा सकता है, उसकी नैतिकता देखो ना। आप उसको साफ कैसे बोल सकते हो? मंदिर के धोख की पूजा किसी के लिए मनाही नहीं है। मंदिर के धोख की पूजा किसी के मनाही नहीं है। जहां हमारा पर्सनल रसोई खाना है, हम उसके अंदर में तो इन लोगों को रोकते हैं, बाकी और कहीं हमने आने जाने की रोक में हमने कहीं रोक नहीं लगाई। नरवाने से लेकर गाँव ने बना दिया था। ये हमारे गाँव का दुर्भाग्य है। हमारे गांव के 2 वेलकम गेट हैं, दोनों तो पत्रा लगाया गया, ये पड़े टूटे। आप देख लें, देखो ये पड़े ये नहीं है। उधर बंदा बना था, बंदा पे इसने ठेकेदार से 5 लाख कमीशन मांगा हुआ है, तुम्हें पड़े, आप जाएगा देखो मौका। मतलब मैंने बोल दिया उसके खिलाफ कुछ भी, भाई बंदे का काम रुक रहा है, क्यों रुक रहा है? ले चुप रहो, ST एक्ट लगा दूंगा तेरे ऊपर। इसने इतना बड़ा अपराध कराया कि 70 साल की साध्वी पे मतलब डंडे मारे वीडियो वायरल है। कृष्ण बेदी कहीं भी कांडा लग जाओ, हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं, कहीं भी कांडा लग जाओ, पूरा हल्का वहीं जाए खड़े हो जाए। 4 दिन हो गए इस वीडियो को, वो आज लगे यहाँ आके ये नहीं पूछा साधु थे साध्वी थे भाई क्या मैटर है। इसीलिए सारा का सारा गांव यही कहता है कि भाई ये जिसको भी होकर है नहीं, ये कहेगा धमकी देवे भाई मेरी मंत्री गला है, मेरा फुप्पा है और मैं SC ST लगा दूंगा। मंदिर के अंदर में नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। मैं सरपंच हूँ, जो मैं करूंगा सो करूंगा। तुम्हारे मंदिर के अंदर में कोई प्रोग्राम नहीं करता, ना तुम्हारे मंदिर के अंदर में मैं कोई काम करता। मैं यहाँ पे सब कुछ करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी अपनी तानाशाही चलाऊंगा। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं मेरे पैतृक गांव इस्माइलपुर में, जो नरवाना के पास पड़ता है। और जहां हम खड़े हैं ये हमारा गांव का जो सर्वमान्य मंदिर है बाबा धदुक्कर के नाम से। और यहाँ पर 2 दिनों पहले एक घटना घटती है। जो यहाँ पर साधु है उसके ऊपर ईंट बरसाई जाती है, लठ बरसाए जाते हैं, बाकायदा CCTV कैमरे में वो रिकॉर्ड होता है। और उस हिसाब से सरपंच के ऊपर, जो सरपंच प्रतिनिधि है, उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। और कल उन्होंने उसके मामले में जमानत मिल गई है। और आज उसी मामले में आप देख रहे हो यहाँ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, पंचायत बुलाई गई है। और आओ हम दिखाते हैं इस पंचायत में क्या विचार रखे जाते हैं। तो आओ आपको ले चलते हैं सीधे पंचायत में। जो आपके साथ ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो आपने लोगों को इकट्ठा किया, हमें बुलाया गया है, तो एक बार थोड़ा सा आप ये ब्रीफ करोगे क्या घटना हुई है, क्या मामला हुआ सरपंच के साथ आपका? देखो, घटना यही थी कि इनके मजदूर जो हैं यहाँ पे भोजन करने के लिए आ रहे थे। भोजन बैठ के गुरुजी ने इतना कहा है कि बेटा गेट से थोड़ा साइड में होकर के आप लोग भोजन कर लीजिए, आपको किसी चीज़ की आपत्ति नहीं होगी, ना आपको आपत्ति होगी ना हमको आपत्ति होगी। यहाँ आने जाने का रास्ता है, कोई अंदर गया कोई बाहर गया, जूठे में कदम रख करके किसी के घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते। एक हॉल का द्वार है, स्वच्छता का है, एक मंदिर का प्रांगण है, एक स्वच्छता की हमने उनसे आदेश किया था। इसके कारण उन्होंने अपने सरपंच तो कुछ देर के लिए कुछ गया हुआ था, सरपंच आते के साथ ही उनके मजदूरों ने 3 की 4 लगा करके सरपंच को भड़का दिया कि हमको ये भोजन करने के लिए हटा रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, हमको वो कर रहे हैं, हमको घड़ी घड़ी वो टोक रहे हैं ये लोग। माता जी उधर खाना बना रही थी, भोग लगने का समय था बाबा जी का। उस टाइम पे थोड़ा लेट हो गए थे। बाबा जी का खीर का भोग लगता है बाबा धदुक्कर जी का, तो खीर की तैयारी कर रहे थे, रोटी की तैयारी कर रहे थे, अपने भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे थे। तो इतने में सरपंच आए, बोले कितने अरे रहने के कौन नहीं रहना, बोले तू अरे मेरे मजदूरों को हटान दी हुई कोई अच्छी को नहीं लगती। बोले तू मेरे काम में इंटरफेयर कौन नहीं करा कर। बोले तू आज तने इतने बरस हो गए तुम मेरे काम के अंदर में, आज वो 4 बरस से यहाँ के ऊपर में कोई ना कोई बहाना ला करके साधुओं के ऊपर में अभद्र व्यवहार करता है। बाबा जी पहले भी कोई झगड़ा हुआ? पहले ये 4 साल से लफड़ा चल रहा है प्रभु। ये सरपंच का ये 4 साल से इस मंदिर के प्रांगण के अंदर में उसने ये कह रखा कि ये तो सब कुछ मेरा ही है, मैं जो करूँगा वो होएगा। गाम राम के को बाबा जी, गाम राम ये कहता है
गांव राम पूरा समर्थन में है हमारे, सब अच्छे 90% सारा गांव का गांव हमारे समर्थन के अंदर में है। ये कहता था कि ये पूरा मंदिर मेरा है। हाँ। उस वक्त आपने गांव के लोगों को नहीं बताया? हमने सबको बताया, पहले बताया सब था? हाँ, पहले ये छोटी मोटी बातें थी, तू मैं कर करके ये लोग चले जाते थे। ये कहते थे चलो कोई बात नहीं, जो बात होगी देखेंगे, जो बात होगी देखेंगे। हमने इसके ऊपर में कोई कड़ा मुद्दा नहीं उठाया। हमने बोला चलो भाई ठीक है, तू अपना काम कर, हम अपना काम करें। साधु का काम है स्वच्छता करना, आरती पूजा के समय पर यहाँ पे चाय पीना, वेल्डिंग का काम करना, ये सारे काम। बिजली यहाँ पे 10,000 की ठीक करवा करके तुरंत इसने ये कहा कि मैं यहाँ पे वेल्डिंग करूँगा। काम मंदिर के अंदर में एक भी नहीं किया, ना ही कुर्सी रखी, ना ही इसने गमले के वो रखे। कहा तो बोले कि मैं नहीं करता, मैं मंदिर के अंदर में नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सरपंच हूँ, जो मैं करूँगा सो करूँगा। तुम्हारे मंदिर के अंदर में कोई प्रोग्राम नहीं करता, ना तुम्हारे मंदिर के अंदर में मैं कोई काम करता। मैं यहाँ पे सब कुछ करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी अपनी तानाशाही चलाऊँगा। ये मारपीट आपके साथ में पहले भी की है? नहीं, पहले नहीं की है, ये प्रथम बार मारपीट हुई है। देखो इसमें झूठ नहीं है, तू में कई बार हुई है, पर ये मारपीट का जो मुद्दा है, पहले भी इसने 1-2 बार धमकी दी है कि तुम बाबा जी बाहर आओ, तुम बाबा जी बाहर आओ, तो हम नहीं गए। कितने सालों से आप यहाँ डेरा में सेवाएं दे रहे हो? ये 6-7 वर्ष हो गए प्रभु हमको। लखविंदर जी, अब कल जो थाने में भी आप लोग गए थे, FIR दर्ज हो चुकी है, हिरासत में भी लिया था सरपंच को, तो मतलब आज क्यों इकट्ठे हुए आप लोग यहाँ पर? देखिए, इकट्ठे होने के पीछे एक कारण है, क्योंकि जो हम कल थाने में गए थे और DSP साहब से भी हम जाके मिले हैं, माई ने भी बोला कि बेटा देखो, अगर आपकी माँ बहन के साथ ऐसा होता तो क्या धाराएं सेम लगती? DSP साहब चुप थे। देखो पता क्या है, ये एक बहुत ही मतलब निंदनीय जो इसने घटिया हरकत करी है, बहुत ही घटिया हरकत है। हम ये चाहते हैं सारा गांव कि इसको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। जो गांव के लोग इसको सपोर्ट करते हैं, हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि अगर चलो, ये तो चलो माई है बेचारी, यहाँ आगे चली जाएगी, कोई बात नहीं। इन्होंने कल हमें बोला भी कि हम ये डेरा छोड़ के चले जाएंगे, तो ये माई के ऊपर या साधु के ऊपर अटैक नहीं है, ये पूरी गांव की आस्था के ऊपर अटैक है। ठीक है, ये हमारे भरोसे, गांव के भरोसे आए हुए हैं। सरपंच साहब ने ऐसा किया है, बाबा जी भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हो, तो सरपंच साहब के खिलाफ आप किस प्रकार की जांच चाहते हो? सरपंच, आप एक तो ना सरपंच को साफ मत बोलो। देखिए जो ऐसा देखो, नहीं, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो व्यक्ति एक साध्वी के ऊपर हाथ उठा सकता है, उसकी नैतिकता देखो ना, आप उसको साफ कैसे बोल सकते हो? दूसरी चीज, उसको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा मतलब जो गांव है, ये पूरी गांव की जो भावना है ना, वो आहत हुई है। ठीक है जी, हम ये चाहते हैं एक तो जो धाराएं हैं उनको चेंज करा जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, और उसको गांव में एंट्री करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को हम नरवाना से लेके आए थे, तब गांव का सरपंच बनाया था। अब वो बोलता है कि मैं ही होली सुन लूं। वो तो सिर्फ 5 साल का चौधरी है। ये गांव बहुत पुराना है, डेरा भी बहुत पुराना है, डेरा बहुत पुराना है, जब से गांव है तब से डेरा है। वो सिर्फ 5 साल का चौधरी है। लखविंदर जी, कौन सी धाराओं की मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं जी, नॉन अवेलेबल उसके अपना वो होना चाहिए उसकी। वो तो अब पुलिस थी यहाँ पे, DSP साहब ने बोल दिया, पुलिस कितने दिन तक रहेगी? वो तो फिर करेगा। नहीं, जो डॉक्टरी रिपोर्ट है उसके अंदर चोट का कितने दिखाएगी? उसके अंदर तो चोट, नॉर्मल चोट दिखा रखी है, तो फिर उसके हिसाब से होगा। वो तो मान गए जी, हमने तो बोला है। लेकिन उसके अंदर धारा 333 या फिर अपना राजनीतिक सलूक का वो इस्तेमाल करके मतलब छेड़खानी होने लग रही है। दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गांव का वाल्मीकि समाज है ना, चलो ये बोलेंगे भाई वो वाल्मीकि है, गांव उसके खिलाफ अत्याचार करने लग रहा है। वाल्मीकि समाज कहाँ है? वाल्मीकि समाज के कितने लोग हैं और कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि उसने गलत किया है? वो लोग आके क्यों नहीं बोलते? वो लोग आके क्यों नहीं बेदी जी को जाके वो करते भी हमारे वाल्मीकि समाज का जो सरपंच है ये गलत करने लग रहा है गाँव में? हाँ, सरपंच छत्तीस बिरादरी का होता है ना, छत्तीस बिरादरी का पूरे गांव का सरपंच होता है जी। हम ये नहीं कहते भी सरपंच महाराज, जब आपने चलो मैंने वोट नहीं दिया तो सरपंच तो वो हमारा भी है, उसका भी है। कल को मेरे को काम पड़ गया, मेरे को सरपंच के पास ही जाना पड़ेगा। व्यवस्था बना रखी है सरकार ने, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं बना रखी कि वो सारे गाँव के ऊपर हैवी हो जाएगा। वो मतलब मैंने बोल दिया उसके खिलाफ कुछ भी, भाई बंदे का काम रुक रहा है, क्यों रुक रहा है? ले चुप रहो, ST एक्ट लगा दूंगा तेरे ऊपर। बताओ बंदा क्या करेगा? कानून जो धाराएं है ना, कानून के अंदर इतना लचीलापन है। अमीर आदमी के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। अमीर के लिए तो रात को भी कोर्ट खुल जाएगी। अब इनका आगे पीछे कोई होता ना, मान लो मेरी माँ बहन के साथ उसने हरकत कर दी होती, कानून को तो मैं बाद में देखता, उसको बताता पहले। ये हमारी माताएं बहन हैं, इनके साथ अत्याचार हुआ। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, महिला आयोग से कहना चाहते हैं, बेदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे इंसान को अपने पास भी ना बैठने दें।
देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज देखो सामने आई है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कुछ इनकी बातें कुछ हमारे समझ में है। देखो, घर एक घर होता है, मंदिर एक सार्वजनिक होता है, जिसके अंदर में कुछ मर्यादाएं बंधी हुई होती हैं। आज अगर ये इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि देखो, मंदिर के धोख की पूजा किसी के लिए मनाही नहीं है, मंदिर के धोख की पूजा किसी के मनाही नहीं है। जहाँ हमारा पर्सनल रसोई खाना है, हम उसके अंदर में तो इन लोगों को रोकते हैं, बाकी और कहीं हमने आने जाने की रोक में हमने कहीं रोक नहीं लगाई है। ये पूरे मंदिर के अंदर सुन वो कुछ भी हो, प्रसाद है, प्रसाद फेंका नहीं जाता है, प्रसाद को रखा जाता है। क्यों? यहाँ पे कीट पतंगे, जीव जंतु सब कुछ है, सबका अधिकार है प्रसाद पे पाने का, एक का अधिकार नहीं होता। और उसी प्रसाद को हम वितरण भी करते हैं, जो भगत लोग आते हैं, जो कुछ आते हैं, हम सब उसको वितरण करते हैं। पर थोड़ी हमारी मर्यादा है। पहले भी एक दो बार ऐसा काम हो चुका है जिसमें ये कहा गया था गांव से कि एक साधु की अपनी मर्यादा ही होती है, उस साधु की मर्यादा के अंदर में आप लोग भी अपने सक्षम में रहो और साधु भी अपने सक्षम के अंदर में रहे। क्यों? क्योंकि मर्यादाओं में सब बंधे हुए हैं, जाति पाति का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि सिर्फ एक मर्यादित सीमाएं जो है ये सिखाई है साधु ने, दूसरी कोई नहीं सिखाई है। जी, अब यहाँ 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हैं, सारा गांव इकट्ठा है जी, आप अपने कैमरे में दिखा सकते हो। मेरा ये कहना है, ये नरवाने से लेकर गांव ने बना दिया था, ये हमारे गांव का दुर्भाग्य है। हमारे गांव के 2 वेलकम गेट हैं, दोनों तो पतरा लगाया गया, ये पड़े टूटे, आप देख लें। देखो ये पड़े ये नहीं है, उधर बंदा बना था, बंदा पे इसने ठेकेदार से 5 लाख कमीशन मांगा हुआ है, तो मैं पड़े आप जाएगा देखो मौके पे। इसने इतना बड़ा अपराध कराया कि 17 साल की साध्वी पे मतलब कि डंडे मारे, वीडियो वायरल है। कृष्ण बेदी कहीं भी कांडा लिख जाओ, हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं, कहीं भी कांडा लिख जाओ, पूरा हल्का वहीं जाए खड़े हो जाए। 4 दिन हो गए इस वीडियो को, वो आज लगे यहाँ आके ये नहीं पूछा साधु थे साध्वी थे भाई क्या मैटर है। इसीलिए एक सारा का सारा गाँव यही कहता है कि भाई ये जिसको भी होकर है नहीं, ये कहेगा धमकी देवे भाई मेरी मंत्री गला है, मेरा फुप्पा है और मैं SC ST लगा दूंगा। ये हमारे गाँव का दुर्भाग्य है जी। सारा गांव ने मिलकर मंत्री जी को संज्ञान में लाया कि भैया आपके नाम का दुरुपयोग नहीं, पहले भी दे ली सारी स्टेटमेंट, सारी कह ली, लेकिन अब तो 4 दिनों की वीडियो वायरल है। मंत्री जी के पास जा ली, उसने आके पूछा नहीं, बाणे बिक गया, वो सारे ला लेंगे, बिक गया, सबके बिक गया, यहाँ क्या कीड़े पड़ रहे हैं, उसका फुप्पा हिस करे इसलिए नहीं आ रहा। आप किस प्रकार की जांच और न्याय चाहते हो जी अंकल जी? ये जो घटना हुई है गांव में बहुत निंदनीय है, भर्त्सना करनी चाहिए सबने मिलकर इसकी। साधु समाज के ऊपर, हमारे गांव की प्रतिष्ठा के ऊपर इसने प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसकी कितनी ताकत है ये आप लोगों ने पहला ही बता दिया। इन्हें वाले बोल रहा था मंत्री इस संरक्षण में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये भाई भ्रष्ट प्रकार का आदमी है, और जो धाराएं जैसे धाराएं लगाई है वो धाराएं मतलब जो अपराध को देखते हुए पूरी धारा नहीं है। मैं भी थोड़ा कानून के बारे में जानता हूँ। SHO साहब को पूछा जाए भाई आदमी क्या लठा मरा है, SHO साहब को पूछा जाए कि आदमी क्या लठा मरा है, आदमी की मन की कोई सीमा है। 4-5 लठ इसका लागे हैं मान लिया, और 6ठा लठ में मर जाती 302 लगती ना, 5वां लठ था तो 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन पुलिस ने संज्ञान लिया, प्रभाव में थी। ये भाई जोगिंदर बोल रहा था वाल्मीकि भाई जो भी स्टेटमेंट देगा इसकी भी लेना, लेकिन हम अगर विवाद चाहते नहीं, इसने हरे रुख बेच रखे। हमारे पास आज भी वीडियो है, हमने विवाद करने के लिए वो आज लगनी कहीं ना दरखास्त दी ना करे भाई कोई बात नहीं गाँव में चल रहा है, कुछ करेगा कर देगा, कुछ तो करेगा, लेकिन ये कह रहा है नहीं। आज भी वीडियो है, इसने गांव का चुकर देता है, रुख बेच रखे हैं, कंधे वीडियो भेज देंगे आपके पास। फिर ये माई ना डंडे मारन का अधिकार है कि इनका? अब भाई माई ना यार बाबा ने यार डंडे मार मार के गिरेंगे, यू बड़ा इन वो दिखा। और यूँ क्यों कहा है अकबिला मेरा वो है सबकी मैं राजनीति मेरी है। हम तो यही चाह है कि भाई इसने सस्पेंड कराए दो, हम तो चाहते नहीं इसने। और यार पहले बांग भी, सुल्पे भी, दारू वाले भी, और भी बहुत गंदे गंदे काम होया कर दे। ये माई बाबा ना कहना छुटाए हैं, और यार बहुत समय की बहुत गंदे गंदे काम होया कर दे जी। बचपन का उम्मीदवार भी महिलाओं के साथ ऐसा करेगा तो हम महिलाएं उम्मीद किससे करेंगे? हमारा समाज से, गांव से और सभी से, और खासकर भगवान से भी यही है कि यदि सर्वोच्च उम्मीदवार ही महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो हम उम्मीद किससे करें? अच्छा, ये साध्वी है जो ये भी दबाव पूरा रखती है। मेरा वाल्मीकि समाज है जो भी है, प्रसाद नहीं बांटने देती इधर, और ना कोई दोख लगाने देती है जी इधर। क्यों? बस ये कहती है कि आप वाल्मीकि समाज से हो, मांस मट्टी खाते हो। ये कहती है? हाँ जी, ये कहती है जी। मेरे मुंह पे बोला जी इन्होंने
2-3 बार हो लिए 2-3 बार, एक बार नहीं, कई बच्चों के साथ हो मगर लिया जी, एक- दो पूरा बार परिवार है। के हो लिया। मेरे वाल्मीकि समाज के 2-3 था, बच्चे आए हुए हैं। लड़के के साथ हो पहले आवाज नहीं उठाई, पहले क्यों नहीं आए थे बराबर में बाबा जी हाँ जी, बोला इनको 2-3 बार ही बोला जी, गांव वालों को भी बोला, गांव के मुखिया जो मैन बंदे हैं उनको पूछ लो जी, ये बात उनको भी पूछ सकते हो आप। भाई ये बात ना उस करो वक्त आपने गांव इकट्ठा क्यों नहीं कराया? गांव इकट्ठा किया जी, कुछ 5-10 आदमी किए, वो बोले कि भाई कोई बात नहीं, इनको समझा के चले गए, और फिर बाद में है ना, नहीं इन्होंने कोई वो प्रसाद नहीं लगाने दिया, ना जोत लगाने दी। हमको तो 3 साल हो गए इधर घुसे, आज वो मीडिया करके आया बाबा के। हाँ, सरपंच ने ये गलत किया कि साधु ये के हाथ मत उठाना चाहिए। पहले 2 लड़कों ने बाबा की बात तोड़ दी थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। क्यों तोड़ी थी माँ? वो भी पता नहीं, वो उन्हीं का तकरार थी जी। नहीं तो एक बात बता, तो कावड़ ले आया था? हाँ कितनी बार कावड़ लेके आया? 5-6 बार लेके आया हूँ। चढ़ाई गड़ा है, चढ़ाई में चढ़ाई है। फिर उस वक्त कौन रखा था? ना कोई किसी चीज की प्रकार की दिक्कतें नहीं आई। तो कौन सा उसमें तो पड़ा है? वाल्मीकि समाज बताए। वाल्मीकि में था। ये मतलब जो बाबा पे आरोप लाओ भेदभाव के, भाई हम अंदर नहीं जाने देंगे, भाई प्रसाद वगैरह नहीं बांटने देंगे, बाहर फेंक दो प्रसाद, ये तो ये बात है, कोई बच्चा बुच्चा आता चप्पल लेकर चढ़ जाता है, इस बात बदल तो बोलेगे। जो कोई गांव का मुखिया भी हो उससे बोलेगे। आप आओ रहे आते हैं कितनी बार आ लिए? बहुत बार, जन्म में उरे आओगे। एक कावड़ वगैरह कह रहे थे, 5-6 बार लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना आई? किसी चीज की दिक्कत नहीं आई। जो बाबा पे आरोप लाए मतलब गलत है ये। आप गले आओगे, आप गलोर भी आओ, आपका समाज के लोग सब आते हैं, 2-3 बार 15-16 आदमी आते हैं। आपका समाज के? हाँ सब लेके आते हैं। आपका समाज का किसी को नहीं दिक्कत? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा ने पूरा आरोप लाया भाई मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, हमारा गले भेदभाव हो, हमारा प्रसाद भी। ऐसे छोटी मोटी बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ